अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मां की याद में एक कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी, जिसमें एक तहकीक के मुताबिक अब तक 68 अरब रुपए की एहतियात से लाखों इंसानों का इलाज हुआ। एक क्रिकेटर होने के साथ साथ वो एक सियासतदान, एक मुसन्निफ और इंग्लैंड की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तान के उन गिने चुने सियासतदानों में शामिल हैं जिन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की। 22 साल की तवील जद्दोजहद के बाद सन 2018 में वो पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बनने में कामयाब हुए। आज हम पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की फैमिली की बात करेंगे। इमरान खान के आबा और अजदाद कौन थे और उनकी नस्ल किस नबी के जमाने से जा मिलती है? उनके बाप दादा में किसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचे? इनके कबीले के लोग बरे सगीर में कब आए और उससे पहले ये लोग कहाँ बसते थे? बरे सगीर के लोधी, खिलजी और शेर शाह सूरी से इमरान खान के खानदान का क्या ताल्लुक था? दोस्तों, इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें बनी इसराइल की इसराइली सल्तनत में आना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल बहुत सी मुश्किलात से दो चार थे। उनके सबसे बड़े दुश्मन जालूत ने इनके इलाके तबाह कर दिए, उनको अपने ही घरों से निकाल दिया, बच्चों और औरतों को अगवा कर लिया और उनकी माईशत मलियामेट कर दी। इस सब से तंग आकर उन्होंने उस वक्त के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से एक ऐसे बादशाह का मुतालबा किया जो उनके दुश्मनों के खिलाफ उनकी रहनुमाई कर सके। चुनांचा हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तालूत नामी एक शख्स को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया, जो कि बनी इसराइल के कबीले बेंजामिन से ताल्लुक रखता था। इमरान खान और तमाम अफगान कबीलों का शजरा बनी इसराइल के इसी बादशाह यानी तालूत से चलता है, लेकिन तालूत तो एक आम से किसान थे और बनी इसराइल के दौलतमंदों में भी उनका शुमार न होता था। तो बनी इसराइल ने इन्हें अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से दिखाए गए मौजिज़ात से उन्होंने आखिर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। चुनांचा तालूत ने बनी इसराइल को जालूत की फौज के खिलाफ फतह दिलवाई। जालूत को बनी इसराइल की फौज में से दाऊद नामी एक शख्स ने कत्ल किया, जो मुस्तकबिल में अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के अगले बादशाह बने। तालूत के दो बेटे थे। पख्तूनों की नस्ल और उनके बड़े बेटे आर्मिया से चलती है। कहा जाता है कि आर्मिया की परवरिश खुद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की और वो बनी इसराइल की फौज के आला ओहदों पर भी फायज रहे और जिंदगी भर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगे रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अगले नबी और बादशाह बने तो उन्होंने आर्मिया के बेटे अफगाना को अपने जेर कंट्रोल जिन्नों और देवियों की फौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसके साथ साथ अफगाना बनी इसराइल की फौजों के कमांडर भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने वुज़रा के साथ, जिनमें अफगाना भी शामिल थे, एक सफर पे निकले। ये लोग जब मौजूदा दौर के पेशावर, कंदहार और काबुल के दरमियानी इलाकों पे पहुँचे तो इलाके की खूबसूरती और आबो हवा से बहुत मुतासिर हुए और कुछ देर यहाँ रुक गए। यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बैठने के लिए पत्थरों से एक आरजी सा तख्त बनाया गया। हजरत सुलेमान इस तख्त पे कुछ देर बैठे और लुत्फ अंदोज हुए। आजकल इस जगह को तख्ते सुलेमान कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के इलाके डेरा इस्माइल खान के करीब है। तख्ते सुलेमान के आसपास का सारा इलाका अफगाना को इनायत कर दिया गया। मुअर्रिख ये लिखते हैं कि इन्हें तख्ते सुलेमान के आसपास ही दफनाया गया। अफगाना की वफात के बाद उस जगह उनकी औलाद नस्ल दर नस्ल हुकूमत करती रही और मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम भी होती गई। चुनांचा उनकी औलाद में जो सबसे अहम शख्सियत थी वो उनसे 35 नस्लें आगे कैस अब्दुल रशीद थे। इनको आजकल के दौर के तमाम पख्तूनों का जद्दे अमजद माना जाता है। इनके दौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को बुनियादों तक हिला दिया। अल्लाह के आखिरी और अजीम तरीन नबी के आने की खबरें पूरे अरब अजब में गूंज रही थी। चुनांचा कैस इनके दीदार और मक्का की जियारत की गर्ज से अपने कुछ लोगों के साथ हिजाज की तरफ निकले। उन्होंने अपने आबाओ अजदाद हजरत याकूब, हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम के मजहब के मुताबिक काबे का तवाफ किया, जिसके बाद वो मदीना की तरफ निकले। रास्ते में इनकी मुलाकात हजरत खालिद बिन वलीद से हुई, जो इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। कैस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद कर लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी बहादुरी और शुजात
معجزات کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطان کا لقب دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنے علاقے میں واپس گئے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اسلام لانے پر قائل کر لیا۔ قیس کے بیٹوں نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں کوہ سلیمان میں تخت سلیمان کے قریب دفن کیا، جہاں ان کے دادا افغانہ بھی دفن تھے۔ قیس کے سب سے بڑے بیٹے ساربان تھے۔ ان کے بیٹے دورانی کی نسل سے احمد شاہ دورانی نے بر صغیر کے دورانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی طرح قیس کے تیسرے اور چوتھے بیٹے سے بھی پختونوں کے کئی قبیلے نکلے۔ جہاں تک عمران خان کے نیازی قبیلے کی بات ہے تو وہ قیس کے دوسرے بیٹے شیخ بیت سے چلتی ہے، جن کی بیٹی بی بی ماتو کی شادی شاہ حسین غوری سے ہوئی جو شانسبانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ موجودہ افغانستان کے غور علاقے میں بستے تھے اور کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ تاجک تھے جو موجودہ ایران سے ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے، اور شہاب الدین کی پوری سلطنت اور شیر شاہ سوری کی سلطنت کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ بی بی ماتو اور شاہ حسین کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سروانی قبیلے کی بنیاد تھے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے غلزئی بر صغیر کی لودھی اور خلجی سلطنت کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ بی بی ماتو کے سب سے بڑے اور اہم بیٹے لودھی تھے، جن کے 3 بیٹے نیازی، تیانی اور دوتانی تھے۔ نیازی اور اس کے قبیلے کے لوگ افغانستان کے غزنی علاقے میں بستے تھے۔ ہیبت خان نیازی، جن کا ذکر اکثر عمران خان بھی کر چکے ہیں، یہ پوری سلطنت میں پنجاب کے گورنر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوری سلطنت کے لیے کشمیر، سندھ اور ملتان کے علاقے بھی فتح کیے، جس کے بعد شیر شاہ سوری نے انہیں اعظم ہنایون کا لقب دیا۔ ہیبت خان سے چند نسلیں آگے عظیم خان نیازی آتے ہیں، جو عمران خان کے دادا اور پیشے کے لحاظ سے مشہور ڈاکٹر تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے بڑے بیٹے اکرام اللہ نیازی، جو ایک سول انجینئر تھے، سے تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم امپیریل کالج آف لندن سے حاصل کی۔ انہوں نے برکی قبیلے کی ایک لڑکی شوکت خانم سے شادی کی۔ ان کے 5 بچے ہیں، جس میں 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ دوستوں، 1995 میں عمران خان کی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوئی، جو انگلینڈ کے ایک عرب پتی جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی تھی۔ عمران خان کے جمائمہ سے 2 بیٹے ہیں۔ 2004 میں عمران خان کی ان سے طلاق ہو گئی تھی۔ سن 2015 میں عمران خان کی ریحام خان سے شادی ہوئی۔ ان کی شادی بھی 9 مہینے بعد طلاق سے ختم ہو گئی۔ ان سے بھی عمران خان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ عمران خان کی تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی۔ ان سے بھی عمران خان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تاہم بشرا بی بی کے پہلے شوہر کے ساتھ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔